हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में फिर से स्वागत है। हम लोग आज फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन, भोजन परोसने की विधि है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भोजन परोसने की अगर विधि की बात की जाए तो क्या है? औपचारिक व्यवस्था, अनौपचारिक व्यवस्था, बुफे व्यवस्था या फिर सभी। तो याद रखिएगा, हम भोजन इन सभी तरीक़ों से परोस सकते हैं। भोजन किस दिशा से परोसना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति खाने बैठा है, हमें उसे कोई चीज़ें सर्व करनी है तो हमें हमेशा उसके लेफ़्ट साइड से, बाईं ओर से सर्व करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने खाना खाते समय सब्जी मांग ली या रोटी मांग ली तो हमें लेफ़्ट साइड से जा कर के उसे परोसना चाहिए। भोजन परोसते समय भूख बढ़ाने के लिए किस भोज्य पदार्थ का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? तो देखिएगा, मेन कोर्स जो होता है भोजन परोसने से पहले सूप को परोसना चाहिए, क्योंकि सूप जो करता है ना वो हमारी भूख को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान की कमी होने पर किस विधि से भोजन परोसना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बुफे, क्योंकि बुफे में क्या होता है, सर्व नहीं करना पड़ता। 2-3 टेबल लगा करके हमने रख दिए, डोंगे, सब्जी, कचौड़ियाँ, जो भी चीज़ें हैं खाने के आइटम उन्हें रख देते हैं। तो जो खाने वाला व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार लेता जाता है और खाता जाता है। तो ये जब जगह कम हो, स्थान की कमी हो ना, तो वहाँ पर बुफे व्यवस्था ही करनी चाहिए। भोजन की मेज़ पर रखना आवश्यक नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे भोजन की जो मेज़ है उस पर रखना आवश्यक नहीं है? वो तो होगा आंसर फूलदान, क्योंकि कांटा, कटोरी, नैपकिन्स, ये तीनों चीज़ें तो बहुत ही आवश्यक है अगर भोजन करने कोई बैठ रहा। फूलदान उतना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोजन परोसते समय प्लेट की बाईं ओर क्या रखा जाता है? भोजन परोसते समय प्लेट के बाईं ओर क्या रखा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भोजन परोसने के समय बाईं ओर लेफ्ट साइड में कांटा रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसे एक बार और इसको और भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिएगा, अगर भोजन परोसने की बात की जा रही है तो मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, इसमें हमने रखनी है सब्जी, कटोरी, पूरी, ये सब चीज़ें रखनी है। तो इस प्लेट के लेफ़्ट साइड में कांटा परोसना चाहिए। ठीक है, कांटा, फोक जिसे कहते हैं खाना खाने के लिए, उसे रखा जाता है। और राइट साइड में चाकू रखा जाता है। राइट साइड में चाकू रखा जाएगा, और जो चाकू की जो धार है या कहा जाए जो चाकू का फेस है वो प्लेट की ओर होना चाहिए। देखिएगा, चाकू कुछ ऐसा ही होता है, समझ लीजिएगा। तो ये जो धार है ना वो प्लेट की ओर होनी चाहिए। और इसी के फिर जस्ट बगल में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं एक चम्मच का, चम्मच रख सकते हैं। और इसी जगह पे राइट साइड में ऊपर की ओर थोड़ा सा हम पानी रखेंगे। तो ये व्यवस्था याद रखिएगा, आपसे इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाकू किधर रखना चाहिए, कांटा किधर रखना चाहिए। तो ये मेन प्लेट है, इस प्लेट के लेफ्ट साइड में कांटा रखेंगे, फोक, राइट साइड में धार प्लेट की तरफ करके चाकू रखेंगे, चाकू के राइट साइड में चम्मच रखेंगे, और चम्मच के ऊपर दाईं ओर पानी की व्यवस्था ग्लास की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के कितने माह से दांत निकलना शुरू होता है? तो जब शिशु 6 माह का हो जाता है तभी से उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ सभा जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ सभा द्वारा कब नारा दिया गया कि ब्रेस्ट फीडिंग विथ लव? ब्रेस्ट फीडिंग विथ लव, तो आंसर हो जाएगा 1977 में। अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ ने ये नारा 1977 में दिया था। माता के दूध में केसीन तथा लैक्टोएल्ब्यूमिन का अनुपात है। माता के दूध में केसीन भी प्राप्त होता है और लैक्टोएल्ब्यूमिन भी मिलता है, तो इसका अनुपात क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1:2। मतलब एक हिस्सा केसीन होता है तो 2 हिस्सा लैक्टोएल्ब्यूमिन मिलता है। इसका मतलब माता के दूध में केसीन से ज़्यादा लैक्टोएल्ब्यूमिन होगा। शिशु दुग्ध बोतल भरने की विधि है। तो याद रखिएगा, जो शिशु की जो शीशियाँ होती है ना, बच्चों की जो बॉटल होती है दूध वाली, उनको भरने की विधि है, उनकी साफ़ सफाई की 2 विधियाँ होती है, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन और दूसरा है स्टैंडर्ड क्लीन टेक्निक। तो ये दोनों टेक्निक के द्वारा शिशु की जो दुग्ध बॉटल होती है उन्हें भरा जाता है या साफ़ किया जाता है।
बाजार में उपलब्ध दूध से निर्मित बाल आहार या शिशु आहार में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जो बाजार में रेडीमेड मिल रहे हैं ना बच्चों के लिए भोजन, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 14.27%। 14.27%, ये याद रखिएगा। शिशु आहार जिसका प्रयोग 6 माह के अंदर के शिशु के लिए होता है वो होता है लैक्टोज। ये ध्यान दीजिएगा, ये लैक्टोजन, नेस्टोजन, सेरेलैक, लैक्टोज, ये सारे शिशु आहार है। बस एक उम्र के बाद ये फिक्स होता है, ये सारे 6 माह के बाद देने होते हैं, ये 6 माह के अंदर में हम दे सकते हैं। माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? तो लैक्टोज के रूप में मिलता है, मतलब दूध में जो शर्करा कार्बोहाइड्रेट होगा वो लैक्टोज के रूप में होता है। शैशवावस्था तथा किशोरावस्था के मध्य की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है, क्योंकि पूर्व शैशवावस्था तो शैशवावस्था के पहले की हो गई, उत्तर किशोरावस्था किशोरावस्था के बाद की हो गई, और प्रौढ़ावस्था भी बाद में आती है, लेकिन बाल्यावस्था इन दोनों के मध्य में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 ग्राम गेहूं में फाइबर की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 17.2 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम गेहूं लेंगे तो उसमें फाइबर चोकर के रूप में फाइबर 17.2 ग्राम होगा। खिचड़ी बनाने में दाल तथा चावल का अनुपात होता है। देखिए इडली बनाने में, डोसा बनाने में और खिचड़ी बनाने में, इन सब तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, रेशियो पूछा जाता है। तो जब हम खिचड़ी बनाना है ना, तो दाल और चावल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:3। 1 कटोरी अगर हम दाल लें तो हमें 3 कटोरी चावल लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन में ग्लाइसिनिन, फेसियोलिन और लेग्यूमिलिन, ये तीनों प्रोटीन पाई जाती है। राम उर्द के नाम से फेमस है या राम उर्द के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा भारत में सोयाबीन को राम उर्द भी कहा जाता है, राम उर्द। सोयाबीन में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 18 से 22% तक सोयाबीन में वसा की मात्रा पाई जाती है, और बाकी इसमें प्रोटीन तो आप जानते ही हैं काफ़ी मात्रा में होती है। कैरोटीनॉइड्स नामक रंजक के कारण सब्जियों का रंग कैसा हो जाता है? तो जिस सब्जियों में कैरोटीनॉइड पाया जाएगा उस सब्जी का रंग पीला हो जाता है। चलिए यहीं तक थे आज 20 क्वेश्चन, और आज आपका होमवर्क होगा। देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, मादा के स्तन से प्राप्त दूध को क्या कहते हैं? स्किम्ड दूध कहते हैं, फर्मेंटेड दूध कहते हैं, संपूर्ण दूध या फिर गाढ़ा दूध? कमेंट में आप इसका आंसर बता दीजिएगा। अगर आपको आंसर ना आए तो उसे ज़रूर पूछ लीजिएगा तो बता देंगे। होल्डर विधि में दूध को कितने प्रतिशत पर लगभग आधा घंटा गर्म करते हैं, तत्पश्चात शीघ्रता से कितने प्रतिशत तक कम किया जाता है? आपके सामने देखिए स्टूडेंट ऑप्शन लिखे हुए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन हैं, तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो हम आंसर ज़रूर दे देंगे, बाकी कोशिश करिएगा एक बार आंसर देने की। तो यहीं तक था बच्चों आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए, हमने मना नहीं किया है वैसे। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।